ये सब गलत चीज है। ताजुल शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसला के आला हजरत, और ताजुल शरिया फतवा है कि वीडियो बनवाना नाजायज है। खुलेआम ये काम कर रहे हो, झूठ मूठ का नारा लगाते हो ताजुल शरिया का। सुनो गौर से, मदीना शरीफ के शहर से बाहर एक जगह है, जिस जगह आज एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम मस्जिदे किबलतैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो किबले वाली मस्जिद वही जगह है। मेरे आका जोहर की नमाज पढ़ रहे थे, सुभान अल्लाह। 2 रकात पढ़ चुके थे, सहाबा भी शरीक थे, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी, तवज्जो करना, कि काश काबा किबला हो जाए, क्या बात है, सुभान। काश काबा किबला हो जाए। और वो भी क्यों, इधर देखो, वो भी क्यों। जाओ जाओ, सुनो, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अब मत आना, जब तक नहीं खत्म कर दूंगा तब आना, जाओ जल्दी। काश काबा किबला हो जाए। मेरे हुजूर, इधर देखो, इधर आसमान की तरफ चेहरे पाक उठाए, क्या बात, नमाज पढ़ने का किबला, एक जुमला बोलकर जा रहा हूं, नमाज पढ़ने का किबला काबा है, और दुआ के कबूलियत का किबला आसमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए दुआ ऐसे करते हैं सुभान और नमाज ऐसे पढ़ते हैं। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। एक लफ्ज में बहुत कुछ। सुभान अल्लाह, नमाज सुभान ऐसे पढ़ते हैं और दुआ, वाह वाह वाह। तो जिसका जो किबला है उधर फेरो, क्या बात है, जिसका जो किबला है उधर। अब दुआ ऐसे नहीं मांगेंगे, ऐसे नहीं मांगेंगे। एक मसला उठा कि दुआ में हाथ उठाना कहां से साबित है, जी। तो मैंने कहा आसमान उधर है कि इधर। जहां से चेहरा काबा की तरफ करना साबित है, वहीं से दुआ में हाथ उठाना साबित है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका जो किबला है उधर रहे। क्या करने, जब तक बैतुल मुकद्दस किबला था, हुजूर का चेहरा उधर था, और जब काबा किबला हुआ तो चेहरा इधर हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। लेकिन एक बात बताओ, गर्चे बैतुल मुकद्दस आज किबला नहीं है, लेकिन इज्जत की जगह है कि नहीं, एहतराम की जगह है कि नहीं। अम्मा अब्बा बूढ़े हो जाएं तो कहोगे कि अब जाओ, एहतराम नहीं, तुम थे जब पाल रहे थे हमको नहीं। अरे जब वो किबला था, मेरे हुजूर एक बार जिस गोली से गुजर जाएं तो अहले मोहब्बत के लिए वो गली काबिले एहतराम है। और मेरे सरकार की इक्तदा में तमाम नबी जहां पूरी नमाज पढ़े, वो काबिले एहतराम क्यों नहीं हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आकाए दो जहां सरे मुबारक आसमान की तरफ उठाते, हुजूर की ख्वाहिश थी कि काबा किबला हो जाए। तवज्जो कीजिए, काबा किबला हो जाए। मामला यह था, यहूदियों ने ताना दिया था, कुरान अलग, यानी अलग आसमानी किताब, दीन अलग, इस्लाम, नबी अलग, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कानून अलग, मजहब अलग, तब किबला क्यों नहीं अलग बना लेते, किबला क्यों नहीं अलग बना लेते। मेरे हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज ख्वाहिश की, मौला काश किबला काबा हो जाए, हाय हाय, और सर उठाया आसमान की तरफ।
अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा और इन अदाओं को कुरान में बयान किया। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, ए महबूब हम तुम्हारे चेहरे को आसमान की तरफ उठता मैं देख रहा हूं, तो घबराओ नहीं। फलानुवल्लियन्नके क़िबलतन तरदाहा, ए महबूब हम जरूर जरूर उसी को किबला बना देंगे जिसको तुम चाहोगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे महबूब तुम चाहोगे। तरदाहा यह हाजिर का सेगा है, ए मुस्तफा जिसमें तुम्हारी मर्जी होगी वही किबला बनेगा। और मुस्तफा की मर्जी थी कि काबा किबला हो जाए। अभी जोहर की नमाज में 2 रकात नमाज हुजूर ने बैतुल मुकद्दस की तरफ चेहरा करके पढ़ा था। जिब्रील अमीन आए, अल्लाह का हुक्म लाए, फरमाते हैं खुदा का इरशाद सुनाए, फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, ए महबूब अब अपना चेहरा बजाय बैतुल मुकद्दस के मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, काबा की तरफ कर लो। आज से किबला काबा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हब इस्लाम, जश्न मीलाद मुस्तफ़ा, खलीफे सरकार ताजुश शरिया। अब मुझे बताओ मुसलमानों, वाह। ये काबा की कमाई खाने वालों से पूछो, क्या बात, काबा की कमाई खाने वालों से पूछो, ये काबा जो किबला बना है तुम्हारे बाप के चाहने से बना है? नहीं, ये रसूल पाक के चाहने से बना है। पता ये चला, अरे अल्लाह के चाहने से तो होता ही है, मेरे नबी के भी चाहने से होता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? जोर से बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? मकसद अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, जी एक दलील हो गई ना, जी, एक दलील हो गई, दूसरी दलील दे दूं कि ना दूं? बताओ। अरे जोर से बोलो, करम दूसरी दलील दूं कि ना दूं? एक बात बताओ, जोड़ा लगाई थी? हाँ ठीक है। कभी कभी कुछ देसी लफ्ज बोल देता हूँ तो बाहर दुनिया में लोग कहते हैं हुजूर आज देसी बोलत रहे हो। मैंने कहा ये भी तो पता लगा लो तकरीर कहाँ कर रहा था। वाह 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 जी। बलागत उसको नहीं कहते हैं। कुछ लोग आते हैं जो अंगूठा लगाना कायदे से नहीं जानता, कहा था कौन दी? ईदी की ईदी, ईदी की ईदी। जो अंगूठा नहीं लगाना जानते उनके सामने अंग्रेजी में तकरीर करते हैं, अरबी में तकरीर करते हैं, धर 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 धर, और उसी पे कर रहा है कि हम तो अरबी खूब भूखी थे। मैंने कहा बलागत किसे कहते हैं पहले तारीफ करो। कौनुल कलाम मुताबिकन लिमुक्तदल हाल मा फसाहतिही का नाम बलागत है। कलाम का मुक्तदे हाल के मुताबिक होना। मुखातब उर्दू समझता है तो उर्दू में बोलो, क्या कहने, मुखातब सामने वाला अंग्रेजी समझता है तो अंग्रेजी में बोलो, सामने वाला अरबी समझता है तो अरबी में बोलो। ये है देहाती, बोले उर्दू हिंदी और इसके सामने तकरीर करो अंग्रेजी। ये बलागत है, ये बलागत है। हम अरबी में कुरान और हदीस पढ़ेंगे सिर्फ दलील के लिए जी जी। और वो जमाने के लिए नहीं, बरकत के लिए, दलील के लिए। कुरान और हदीस पढ़ेंगे दलील के तौर पर। आप जो भाषा समझो हम उसी भाषा में इस्लाम को समझाएंगे तो उस भाषा की भी मेराज हो जाएगी। वाह 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 वाह, उस भाषा की भी जी मेराज हो जाएगी। बात बढ़ती चली जा रही है तो बताओ रातों दिन में कई वक्त की नमाज है? अरे जोर से बोलो, अरे सुन्नी हो ना, 5 आदमी बोल रहे हैं। रात दिन में कई वक्त की नमाज है? हाथ उठाकर बोलो कितना है। हाँ भाई पूछे हलवा कितना लोग खाबो तो दोनों हाथ उठाएंगे, और नमाज पूछ रहा हूं तो जल्दी से बोल ही नहीं रहे। हाँ रातों दिन में कई वक्त की नमाज है भाई? 5 वक्त की। ये मस्जिद बनी हुई है सामने, अल्लाह सलामत रखे। आमीन। जिन जिन लोगों ने सजाया बनाया या अल्लाह तो उनकी जिंदगी, उनकी कब्र, उनका हश्र को सजा दे। आमीन आमीन। आज अगर मस्जिद ना बनी होती तो ये मिंबर से दुआ कैसे मिलती? क्या कहने, और जहां जहां जरूरत है या अल्लाह
मस्जिदें नहीं हैं, सबको तामीर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन और जो लोग मस्जिदों से दूर हैं या अल्लाह उन्हें करीब कर दे। आमीन अरे आमीन बोलो। या अल्लाह उन्हें करीब कर दे, सजदों की तौफीक अता फरमा, आमीन इबादत की तौफीक अता फरमा। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मज़ार पे चले जाओ हज़ारों की भीड़। तो गलत कह रहा हूँ हैं? और वही मक्करवन के खूब चली है बाजार, गरमा गरम गरमा गरम, कोई नीला ओढ़े, कोई पीला ओढ़े, कोई उजला ओढ़े, कोई उदा। और अब तो महा बड़े बड़े बेल बूटे वाला रुमाल चल गया। एक गरीब बेचारा भी इसी महीने में, एक शायर, मैं कहीं बाहर था, इत्तेफाक से उसको भी वहीं रहना था, उसने मुझको फ़ोन किया कि हुजूर हम आपके साथ जाना चाहते, मेरे यहाँ आ गए। तो मैंने सोचा गरीब आदमी है और पढ़ते हैं, नात आए हैं, तो मैंने तकरीर के बाद ऐलान कर दिया भाई एक नात सुन लीजिए। अब वो आया तो है इतना बड़ा रुमाल लगाए हुए था और उस पर बेल बूटा जैसे साड़ी, बड़का बड़का वाला। मैं गड़ गया, अपने ऊपर मलामत करने लगा, या अल्लाह ना ऐलान करता तो ठीक था। अंदर जौहर नहीं करेंगे, रुमलवा से दिखाएंगे, रुमलवा से दिखाएंगे, जुब्बा से दिखाएंगे, शेरवानी से। अरे अंदर माल पैदा कर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माल अगर अंदर है तो सारा काम चलेगा, बेशक सारा काम चलेगा। अब माल नहीं है तो कब तक धोखा दोगे? एक बार नजर धोखा खाएगी, 2 बार खाएगी, 3 बार खाएगी, बार बार नहीं खाएगी। बार बार धोखा, जी बार बार नहीं मानेंगे। अब जहन को हाजिर करो, तो रातों दिन में कई वक्त की नमाज है? हाँ जोर से बोलो। जहरी कितनी, सिर्री कितनी? कुछ नहीं मालूम। हर साल करो जलसा, रहो मौलाना लोगों से दूर। जहरी का मतलब फर्ज नमाज में जोर जोर से जो कुरान की तिलावत अलहम्दुलिल्लाह शरीफ वगैरह पढ़ते हैं तेज तेज, उन नमाजों को जहरी कहते हैं। और सिर्री जिसमें खामोशी से आहिस्तगी के साथ कुरान की तिलावत होती है। मगरिब में जहर, ऐशा में जहर, फजर में जहर, और जोहर में सिर, असर में तो 5 में 2 है सिर्री और 3 है जहरी। ये दिन में सिर्री, रात में जहरी क्यों? राज बता दूं कि ना बताऊं? अरे जोर से बोल मेरे भाई, बताऊं कि ना बताऊं? ये दिन में सिर्री, रात में जहरी क्यों? रात में माइक लगाओ तो कहते हैं करवाचन लागत है, परमिशन ले लो, बंद करो। दिन में चाहे जितना भड़फोड़ करो, यानी जोर जोर दिन में, और रात में आराम करना है, जोर जोर ना बोलो। और नमाज में रात में जहरी जोर जोर, और दिन में सिर्री आहिस्ता आहिस्ता। इबादत है खुदा की, मगर इसमें रियायत किसकी है? इसलिए कि दिन में कारोबार तुम्हें करना है, जहर से पढ़ोगे टाइम लगेगा, सिर्रन पढ़ लो ताकि इबादत खुदा भी हो जाए और बाजार में सौदा भी हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वाह 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 वाह, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब रात में सूरज डूब गया, आ गए हो सब काम छोड़कर, अब बिस्तर पे जाना, ऐशा का टाइम, बिस्तर से उठे हो फजर का टाइम। मौका अच्छा है, क्या बात है। मौका अच्छा है, जहर से पढ़ो, टाइम लगे ताकि इबादत देर तक हो जाए। और रात में यकसुई और तन्हाई होती है, इबादत खूब खूब कर लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? सुभान अल्लाह।
जोर से बोलो। अब तवज्जो कीजिएगा, बात बढ़ती चली जा रही है, बात बढ़ती चली जा रही है। तो रातों दिन में कई वक्त की नमाज है? जोर से बोलो। ये कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, यही मैं साबित करना चाहता हूं कि नबी के चाहने से होता है। क्या कहने? अच्छा, आपसे ज्यादा वो नमाज पढ़ते हैं और घट्ठा बना बना के घूमते हैं। वो लोग घूमते कि नहीं घूमते? तस्वीर लेकर टहलते और ऐसे खटा खट खटा खट खटा खट खटा खट, कुछ पढ़ते उड़ते नहीं है, बस खटा खट खटा खट। मूली का भाव, टमाटर कई रुपया किलो, और गिरना बंद नहीं है, खटा खट। समझ जाना, समझ जाना, ऐसे लोग कैसे होते। लेकिन ये नमाज है क्या? क्या कहने? नमाज तोहफे मेराज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज तोहफे, सरकार मेराज में तशरीफ ले गए तो अल्लाह ने मेराज का तोहफा 50 वक्त की नमाज दिया। कई वक्त की नमाज? जोर से बोलो। 50 वक्त की। हुजूर वापस आए, आसमान ही पे मुलाकात हजरत मूसा से हुई। हजरत मूसा ने अर्ज किया तोहफा क्या मिला? और 50 वक्त की नमाज। हजरत मूसा ने अर्ज किया हुजूर ज्यादा है, ज्यादा है, उम्मत कमजोर है, कुछ तखफीफ करवाइए। हुजूर फिर गए, अल्लाह ने 5 माफ कर दिया। तो 50 में 5 माफ किया, बचे कितने? अरे जोर से बोलो। 45। फिर हजरत मूसा से मुलाकात हुई, कहा अभी ज्यादा है, फिर जाइए। हुजूर फिर गए, फिर 5 माफ, फिर आए, फिर गए, फिर 5 माफ, फिर गए, फिर आए, फिर 5 माफ, 5 चौक 20। 50 में 20 माफ रहे, कितने गए? फिर गए, फिर गए, फिर गए, 5 माफ, 5 माफ, 5 माफ, 5 माफ, 5 माफ, 9 बार गए। कई बार? अरे जोर से बोलो, कई बार? हाथ उड़ाकर बोलो, कई बार? एक जुमला देना चाहता हूं। और एक पहली बार गए, वो तो अल्लाह ले गया। असरा बेअब्दी ही। आज कहते मुस्तफा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। सुनो, अल्लाह ले गया एक बार और नबी अपने मर्जी से गए 9 बार। नबी अपनी मर्जी से गए 9 बार। कोई साबित कर सकता है? अल्लाह ने फरमाया महबूब जा रहे हो, फिर आना, 5 माफ कर दूंगा, फिर आना, 5 माफ कर, नहीं। हुजूर अपनी मर्जी से गए। तो वो जालिम जो कहते अरे वो हुजूर जा पाते, वो तो अल्लाह ले गया तब गए। तो मैंने कहा अल्लाह की मर्जी से गए एक बार और हुजूर अपनी मर्जी से गए 9 बार। 9 बार गए, 5 माफ। तो कितनी माफ हुई? जोर से बोलो। 45। रह कितनी गई? 5। ऐ मदैया इलाका रूखी के इलाके के लोगों, मसीहुद्दीन एक बात बताकर जा रहा है। उनका अकीदा है कि अल्लाह के चाहने से सब होता है और नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। मादअल्लाह, हमारा अकीदा अल्लाह के चाहने से हो तो होता ही है, नबी के चाहने से भी होता है। तो अल्लाह ने दिया था 50 और नबी के चाहने से रह गई 5। तो तुम कहते हो अल्लाह के चाहने से सब होता और नबी के चाहने से नहीं होता, लिहाजा तुम पढ़ो 50 और हम पढ़ें। तुम पढ़ो 50 और हम पढ़ें 5। ये नमाज जो 5 है ये भी मेरे नबी के चाहने से है। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम और खुदा चाहता है रजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आ गई कि नहीं आ गई? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ, जहन को हाजिर करो। नमाज पढ़ते हैं ना? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। नमाज पढ़ते हैं तो नमाज से पहले वजू बनाते हैं कि नहीं बनाते? जोर से बोलो। कैसे बनाते हो? वजू तरीका सीखो, वजू तरीका सीखो। आम के आम, गुठलियों के दाम। क्या बात है। कम से कम एक जलसा याद तो रहे। बैठो, हो सके तो किबला रुख बैठो, नहीं तो चाहे जिस रुख बैठो। हाथ का पंजा धुलो 3 बार, कुल्ली करो 3 बार, नाक में पानी डालो 3 बार, चेहरा बाल उगने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से लेकर दूसरे कान के लौ तक के चेहरा धुलो 3 बार।
फिर दाहिना हाथ धुलो 3 बार, बायां हाथ धुलो 3 बार, चुल्लू में पानी लो, दोनों पंजों को तर करो और फिर सर का मसा करो, फिर दाएं पैर को धुलो 3 बार, फिर बाएं पाँव को धुलो 3 बार। हादा वज़ू रसूलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मेरे हुजूर का वज़ू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर का वज़ू। एक बात बताओ, वो कहते हैं कि सब अल्लाह के चाहने से होता है, सच्चाई से बताना वहाबी ऐसे वजू करता है कि इससे हटकर करता है। ऐसे वो भी हाथ धुलता है, वो भी कुल्ली करता है, वो भी नाक में पानी डालता है, वो भी चेहरा धुलता है, वो भी हाथ धुलता है, वो भी मसा करता है, वो भी पाँव धुलता है, सब वो करता है कि नहीं करता। अब उससे पूछो कि तुम्हारा अकीदा है अल्लाह के चाहने से सब होता, रसूल के चाहने से नहीं होता, तो कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान से पूछो, हम कुरान तू बताओ वजू में क्या क्या करें, तो कुरान में अल्लाह फरमाता है इज़ा कुमतुम इला सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। जब तुम नमाज की तैयारी करो तो अपने चेहरे को धुलो, अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धुलो, अपने सर का मसा करो, इधर देखो इधर, अपने सर का मसा करो, अपने दोनों पाँव को धुलो। तो कुरान में 4 का बयान है, चेहरा धुलो, हाथ धुलो, मसा करो, पाँव धुलो। कितने का बयान है? तो हमने चेहरा धुल लिया, हाथ धुल लिया, पाँव धुल लिया, मसा कर लिया। ये कुरान का मुतालबा है कि ये 4 काम करो, तो आखिर कुल्ली क्यों? क्या बात, क्या बात है। अलहम्दो के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक माँ का असली दूध पिया है, तो आए मुझे बताए कि पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ने फरमाया हो वजू करो तो कुल्ली करो, वजू करो तो नाक में पानी डालो। कुरान में आया है हाथ धुलो, चेहरा धुलो, मसा करो, पाँव धुलो, 4 का बयान है। ये कुल्ली क्यों? नाक में पानी क्यों डालते हो? ये हाथ का पंजा 3 बार क्यों धुलते हो? तो तवज्जो से मेरी बात को सुनो, ये 4 काम, हाथ धुलना, चेहरा धुलना, मसा करना, पाँव धुलना, हम अल्लाह के चाहने से करते हैं और कुल्ली रसूलुल्लाह के चाहने से करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान में है, कुल्ली करो हदीस में है, नाक में पानी डालो हदीस में है, हाथ का पंजा 3 बार धुलो हदीस में है। तो ये वजू ने बता दिया कि अल्लाह के चाहने से तो होता ही है, मेरे रसूल के भी चाहने से होता है। हम वजू में वो भी करते हैं जो अल्लाह ने बताया, और वजू में हम वो भी करते हैं जो रसूलुल्लाह ने बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा अकीदा वाला कतई न उससे मिलो, न उसके पास बैठो, न रिश्तेदारी, न नातेदारी। अल्लाह ताला इस्लाम और सुन्नियत पर सबको कायम रखे। आप सब मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ बैठिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना शानदार मजमा है, अभी बहुत से शोरा, बहुत से उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी नातें होंगी, तकरीरें होंगी, और इंशाअल्लाह जलसा पूरे शान के साथ आगे बढ़ेगा, मोहब्बतों के साथ। आप बैठिए, कोई इधर उधर जाएगा नहीं, और बैठ करके आज जलसा सुनकर आप खूब खूब उलमा के खिताब और शोराए नात के नातों से महजूज हो जाइए। बस नबी की मोहब्बत असले ईमान है, नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, नबी की मोहब्बत रूह ईमान है, नबी की मोहब्बत जौहरे ईमान है। आज के इस जलसे का यही पैगाम है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं इससे पहले आया करता था, भाई मोहम्मद इरफान साहब की वालिदा हयात होती थी, बड़ी मोहब्बत के साथ वो अपने बच्चों के ज़रिया खिदमत करवाती थी। आज नहीं है, मैं दुआए मग़फ़िरत करता हूँ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और यहाँ के कब्रिस्तान में जितने मोमिन बंदे बंदियाँ मदफून हैं, या अल्लाह अपने करम से तो सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, अपने महबूब की शफ़ाअत अता फरमा, और इस जलसे नूर की बरकतों से मौला तू सबको माला माल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।